खीरगंगा से आई आपदा का आप पूरा मंजर ये देख सकते हैं। पूरा जो धराली गांव था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था, वो नेशनल हाईवे पूरा इलाका, पूरे होटल्स वगैरह ये पूरा तबाह हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन एक बार फिर जोरों से काम कर रहा। आप देख सकते हैं कि सामने पूरा जो मलबा है, मलबे के ऊपर सड़क बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी प्रकार, किसी भी तरह से जल्द जो ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है इसको यहाँ पे बहाल किया जाए, जिसके लिए क्योंकि मलबा का करीब 50 फीट ऊपर बताया जा रहा है। जो पुरानी रोड हुआ करती थी उस रोड के से करीब 40 से 50 फीट ये मलबा ऊपर है। अब इस मलबे को काट कर ही रोड बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी, पोकलैंड सब मशीनें यहाँ लगी हैं और वो किसी भी तरीके से आगे बढ़कर यहाँ पे सड़क तैयार कर रही है। यानी कि अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिसके जल्द से जल्द एक बार फिर सड़क को रिस्टोर किया जाए और जल्द से जल्द जो सड़क का काम है वो यहाँ पे पूर्ण किया जाए, जिससे कि ये एक बार फिर ये हाईवे सुचारू रूप से चलने लगे। क्योंकि पीछे भी जब हम कल आपको, हम न्यूज़ 18 की टीम ने आपको दिखाया था, पीछे जब हम गंगनाली से ऊपर आए तो कई जगह टूटा था। लेकिन वहाँ भी अब जैसे ही वो पुल तैयार हो जाएगा वैली ब्रिज गंगनानी का, उसके बाद आगे का भी काम शुरू हो जाएगा। आपदा के बाद तुरंत यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पे टीम यहाँ पे पहुँच गई है। आर्मी विंग यहाँ पे पूरा ये फैसिलिटी तैयार दे रही है। यहाँ पे हर प्रकार की इनके पास छोटी मोटी जो दवाएं हैं और कुछ भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। हमारे साथ आर्मी के ही लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनको? बिल्कुल जी। हम जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन यहाँ पे हेप्टर में पहुंच गए, क्योंकि रोड कट ऑफ था तो हेप्टर में आए इधर। तो यहाँ आके तुरंत हमने एमएपी हम बोलते हैं, जो मेडिकल एड पोस्ट है, जिसका मतलब जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बेसिक मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा हम इमरजेंसी पेशेंट भी देखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें इंटूबेशन करने का भी और ऑक्सीजन सपोर्ट भी। तो ये मुकुआ में हमने इसलिए लगाया, जो ये सेंटर लोकेशन है, गंगोत्री से यात्री को लेके आ रहे दराली तक वो पैदल आ रहे, तो वहां से टायर्ड हो जाते हैं, वहां से अरसिल भेजने तक जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो हम दे रहे हैं यहाँ से। तो 2-3 से पेशेंट आते रहे, कुछ लोग का इंजेक्शन लगा रहे, कुछ लोग का बेसिक मेडिसिन दे रहे, तो इसी तरह का पेशेंट्स को यहाँ से अरसिल एमआई रूम को भेज रहे हैं। सर, क्या जैसे कुछ ज्यादा घायल आए, क्या यहाँ से उनको हेली से आगे भी आप लोग भी? बिल्कुल, ये एक हार्ट पेशेंट भी आए जो यहाँ का लोकल सिविलियन है। ड्यू टू रोड कट ऑफ उनको आगे भेजने में मुश्किल है, तो यहाँ पे उस पेशेंट को स्टेबलाइज करके हर्षिल एमआई रूम में लेके गए, वहाँ पे ईसीजी करवाए, उनका बेसिक मेडिसिन दिलवा के तुरंत हेप्टर में देहरादून भेजे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार की इन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं। और आर्मी की ये एमसी विंग है और ये विंग ने फिलहाल यहाँ पे एक टेम्परेरी एक मेडिकल यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दे रखी है। और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कतें होती तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। दराली गांव जहां गंगोत्री हाईवे का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था, वहीं ये गांव सांस्कृतिक रूप से भी एक बड़ी विरासत अपने पास संजोए रखता था। क्योंकि कहावत है और मान्यता है और किंवदंतियां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था शिव का। शिव ने यहीं से कल्प रूप में अपना यहाँ से निकले थे और केदारनाथ में अपना वास किया था। और ये भी मान्यता है कि कल्पेश्वर महादेव यहाँ पे पानी के नीचे से, पानी के जो एरिया है, यानी कि जो ये अपनी नदी बहती है, इस नदी के बराबर हिस्से में उनका एक शिवलिंग था। बहुत बड़ा मंदिर था, यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे। लेकिन मलबा इतना तेज आया कि कल्पेश्वर मंदिर भी अब पूर्ण रूप से तबाह होते हुए दिखा है। यहाँ पे मंदिर भी अब नहीं बचा है। कल्पेश्वर मंदिर सालों से यहाँ पे था, जिसकी यहाँ पे स्थापना भी कई साल पहले की गई थी। लेकिन आज स्थितियां आप देख सकते हैं, पूर्ण रूप से तबाह ये पूरा इलाका हुआ, जिसमें कल्पेश्वर जो भगवान है यहाँ पे, जिसे शिव का रूप माना जाता है, वो भी कहीं ना कहीं, वो पूर्ण मंदिर भी कहीं ना कहीं तबाह हो चुका है। धराली और हर्षिल की आपदा का असर अब पूरे गंगोत्री मार्ग पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि गंगोत्री भले ही सेफ है, वहाँ पे किसी प्रकार की भी आपदा नहीं आई है, लेकिन अब वहाँ से भी लोग पलायन करने लगे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं
भाई साहब आपका गंगोत्री में दुकान है, काहे की दुकान है? कपड़े की दुकान है भाई जी मेरी, और मैं हरिद्वार से बिलिंग करता हूँ। और मैं जो है काफ़ी सालों से गंगोत्री में दुकान करता हूँ, और करने के बावजूद यहाँ का ये जो हुआ धनाली में, ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए भी। क्यों, किसी टाइम यहाँ पे बगीचे हुआ करते थे। 5 तारीख को 1 बजे यहाँ पे पूरा हरा भरा माहौल था। आज जो मौत के मातम में बदल गया पूरा। अच्छा, आप लोग क्यों निकल रहे हैं? अब इसलिए निकल रहे हैं भाई जी के देखो जन्माष्टमी भी है, 16-17 तारीख को भी यात्री तो आएंगे नहीं है, क्योंकि ये मार्ग जो है पूरा बंद हो चुका है। अब सरकार अपने प्रयास कर रही है खोलने का, और सरकार का प्रयास जो है पूरा जारी है खोलने का। लेकिन फिलहाल तब तक जब खुल जाएगा तब आप लोग? हाँ, जब ये रास्ते खुल जाएंगे हम लोग आ जाएंगे दुकान खोलने के लिए। ठीक है। आप लोग कहाँ से हैं? हम नेपाल से। आप नेपाल से हैं। क्या आप लोग क्या करते हैं? इधर काम करता है, नौकर क्या व्हीलचेयर चलाता है गंगोत्री में। अच्छा इस- अच्छा अच्छा, गंगोत्री में। हाँ, गंगोत्री तो में। अभी गंगोत्री से आप लोग भी निकल रहे हैं? ना हम तो फोन करने के लिए आ गए, उधर नेटवर्क नहीं है, अच्छा, इसलिए फोन करने के लिए नेपाल बच्चा बच्ची को फोन करने के लिए इधर आ गए। बताने के लिए हम हाँ सुरक्षित हैं। हाँ, हम सुरक्षित है, बोलने के लिए आ गए इधर। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? से नेपाल तो आप गंगोत्री में रहते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग गंगोत्री में रहते थे, तो गंगोत्री से आप आज? आप फोन करने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी फोन करने के लिए आए हैं। ठीक। और आप? मैं भी फोन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप सब- नेपाल का ही हूँ। अच्छा, अभी जो गंगोत्री में रहता हूँ, अभी फोन करने के लिए बाल बच्चा को फोन करेंगे। और उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे? जी हाँ, उधर ही जाएंगे। आगे जाने का रास्ते कोई नहीं, कहाँ कहाँ बंद हो रहा है। काफी जगह आगे तो बंद है, हम तो पैदल भी आए हैं कल। चलिए, आप लोग रहें, क्योंकि कई लोग जब से नेटवर्क ने यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क काम करने लगा, तो कई लोग अपने लोगों को अपने बारे में जानकारी देने के लिए फोन करने के लिए गंगोत्री से और हर्षल तक पहुँच रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनका वहाँ पे कारोबार था, लेकिन अब वो उम्मीद ये जता रहे कि जब तक सरकार एक बार फिर दोबारा रिस्टोर पूरा ये चारधाम का ये मार्ग है, ये पूरा जब तक सही नहीं होता तब तक वो अपने घरों में रहेंगे। और जब ये सही हो जाएगा, यात्रा एक बार फिर शुरू उफान पे चलेगी, तो उसके बाद वो उसके बाद ही वो गंगोत्री पहुंचेंगे। आज जब ये खीर गंगा से पूरी आपदा आई और उस आपदे के चपेट में ये पूरा गांव आया है, सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी गांव दबा है, कई घर दबे हैं। उन घरों के अंदर अब एनडीआरएफ की ये मशीनें डिटेक्ट करेगी कि क्या कोई उन घरों में जीवित तो नहीं है। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से आपदा आई है, उसके बाद प्रशासन यहाँ पे 24 घंटे मुस्तैद है। यहाँ पे हर प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं इनको राहत देने की काम चल रहे हैं। हमारे साथ जिला अधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य जी, सीधे उनसे ही जान लेते हैं। सर, आपदा आई, उसके बाद आप लोगों ने तुरंत एक्शन भी लिया, सर अब क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही है? हाँ, आपदा एक 5 अगस्त का दिन टफ तो रहा है, जिस तरह से हमने देखा है। और मौके पे हम 6 तारीख को पहुँचे, जब हैली से हम लोग आ पाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो जो स्थिति थी वो थोड़ा कठिन तो थी, लेकिन ये आप लोगों का पहाड़ के जो लोग हैं उनका जज्बा है कि वो ऐसी जगह पे वापस से फिर उसको पहाड़ों में उसको वापस से रोशन करते हैं। तो इसमें जो मदद हम लोग कर पाए हैं, एक तो राहत सामग्री का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं आप लोगों को। मैंने जो कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोगों ने डिमांड्स, जैसे जितने घर हैं, लोग इकट्ठा भी हमें 8 तारीख को हमें मिल पाए लोग, क्योंकि काफ़ी लोग गंगोत्री चले गए थे उस दिन, तो वो कल हमें मिल पाए। तो हमने एक एग्जैक्ट डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया। जो लॉसेस हैं घरों का, दुकानों का, बगीचों का, वो लॉसेस हम लोग कैलकुलेट एक लगभग 90% कर चुके हैं। कुछ लोग जो अभी हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बनाते जा रहे हैं डेटा। अब बात आई कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में जो बिजली का कनेक्टिविटी है, वो हम कल शाम से धराली और महुआ में हमारा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उससे दे चुके हैं। जो मेन यूपीसीएल का लाइन है, वो सोनगाड़ में जहाँ खराब है, उस पर आज टीम काम कर रही है। उनको जो सारा सामान था वो चीनूक से मंगाकर मैन और दोनों मशीन और जो उनके इक्विपमेंट थे दे चुके हैं। तो शाम तक उम्मीद है कि आज शाम तक मेन जो लाइन है वो भी इधर कंटिन्यू हो जाएगी। दूसरी कनेक्टिविटी जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, वो हर्षिल में हमारी चालू है, स्टार्ट करा दी है। यहाँ OFC का हमने दे दिया है, जियो, एयरटेल और BSNL 3 कंपनी काम करती है, तीनों का आ रखी है टीमें यहाँ पे, और अपना वो OFC को सेटल कर रहे हैं। तो जो OFC की उनकी डिमांड थी, वो मैंने आर्मी से कैटर करा के उनको अवेलेबल करा दिया। उन्होंने भी आज रात के लिए बोला है कि इस नेटवर्क में, इस एरिया में वो नेटवर्क स्थापित करेंगे आज के लिए। सर, सबसे बड़ी एक चुनौती है कि यहाँ पे सड़क की,
क्योंकि हम भी खुद पैदल आए हैं धराली से, तो वह पूरा एरिया कई जगह वॉश आउट हो रही। तो सड़क की चुनौती को सर किस तरीके से आप सड़क का चुनौती का शुरुआत अगर करें, जब हम लोग निकले थे 5 तारीख को आपदा के बाद शाम को 4 बजे निकले थे उत्तरकाशी से, तो जो हमने देखा था वो चढ़ेती पे रोड सिंक हो रही थी। हम लोग निकले उससे, फिर पपड़ गार्ड पे हम लोग रुक गए क्योंकि रोड सिंक हो चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग भटवाड़ी से आए बाई हेली। तो जो 100-150 मीटर का रोड सिंक हुई है वो तो BRO ने कर दिया है सही। फिर गंगनानी जहाँ पे ब्रिज आउट हुआ था वहाँ बेली ब्रिज लगा दिया है। अब बचा हमारा सोनगाड़ का इलाका, और ये जो जहाँ पे काम आप पीछे देख रहे हैं ये काम चल रहा है ये वाला। तो ये लगभग 4 से 5 दिन का एक हमारा कैलकुलेशन है कि 4-5 दिन में रोड मतलब बेसिक हमारा गाड़ी के लिए चलने के लिए चालू हो जाएगा। सर क्योंकि यहाँ पे डेथ का रेशियो भी बता रहे, मिसिंग का भी बता रहे, काफ़ी लोग यहाँ मिसिंग है सर, तो क्या कुछ देखने को मिला सर? कितने आप लोग अभी कैलकुलेट कर पाए? मिसिंग का डेटा जैसे जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे कनेक्टिविटी आई, कनेक्टिविटी आने के बाद से लोग एक दूसरे के, अब जैसे कनेक्टिविटी और दूसरा आया हमारा बिजली, तो लोगों ने अपने फ़ोन रिचार्ज किए, थोड़ा ऊपर जाके उधर मखुआ की तरफ लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया। तो जब बातचीत होनी शुरू हुई आपस में एक दूसरे से, तो हमारा मिसिंग का डेटा धीरे धीरे जो गांव वालों ने बताया था वो कम हो रहा है। तो अभी लगभग 18 से 20 लोग हैं जो अभी मिसिंग में आप लोगों के हिसाब से। अब हम लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर कनेक्ट होते हैं तो डेटा और कम होगा, नहीं तो मिसिंग का फिलहाल ये है। सर ग्रामीण से हमने जब बात की, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये इलाका अभी खतरे की जद में है, आगे भी खतरा आने का, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा मलबा, तो इनका ये एक डिमांड है कि हमें यहाँ से विस्थापन ये वो लोग मांग रहे हैं। तो क्या प्रशासन ने इस और भी इनके ऊपर इसमें विस्थापन के लिए हम लोग आज विधायक जी में कल जैसे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो ये रहा था कि एक बार हम बैठ के इसको फाइनलाइज करें कि क्या चाहते हैं, क्योंकि सब गांव वालों का अलग अलग भी कईयों का होता है कि कुछ की डिमांड अलग होती है, कुछ की कुछ और होती है। तो उस पर आप लोगों ने कल शाम बैठ के गाँव वालों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के उपरांत एक प्रस्ताव बनाया है, और उसमें इन्होंने इधर लंका के पास, अभी लिखित में तो नहीं दिया मुझे, लेकिन लंका के पास ये कह रहे हैं कि एक फॉरेस्ट का ज़मीन है जिसको अपनी ये ज़मीन जो अब ज़मीन ये जो नीचे दब चुकी है, इस ज़मीन को ये फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र करके वहाँ अपना बसासत करना चाह रहे हैं। तो ये प्रस्ताव हमारे पास आएगा, तो ये चूँकि RF का मामला रिजर्व फॉरेस्ट का, तो हमें इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर लास्ट सवाल ये रहेगा क्योंकि एक सांस्कृतिक धरोहर भी ये रहा है सर, यहाँ पे पर्यटन का भी एक मुख्य वो था, लेकिन अब वो पूरा तहस नहस हो चुका है, तो उस और भी क्या आप लोग करेंगे आप आगे? हाँ, जो सुरक्षित जगह है, नीचे रोड कनेक्ट होगी, जो सुरक्षित जगह होगी वहाँ पे हम लोगों का विचार है, जैसे आप लोगों का कहना है हमारी जो दुकानें थी, जो हमारे रोजगार के साधन थे, वो दुकानें अगर हमें बना के दे दी जाएं, तो वो प्रस्ताव मैंने कहा है आप मुझे दे दो, हम वहाँ बना सकते हैं। जैसे अब एरिया जो सुरक्षित रहेगा उसमें हम लोग ये जो पार्किंग है या इस तरह के स्पेस हैं जैसे आप कह रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, उस पर अवश्य विचार कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य, जिनका कहना है कि जो लोगों की डिमांड है उस पर लगातार फोकस किया जा रहा है, और इन लोगों का जो विस्थापन की सबसे बड़ी डिमांड है उस पर भी सरकार और प्रशासन लगातार विचार कर रहा है। कैमरा सहयोगी जगदीश सुप्रेती के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 धराली।